धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। मैंने अपने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस प्रकार जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अभी अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंटशिप के पद से इस्तीफ़ा दिया है या इस्तीफ़ा दिलवाया गया है, बंगाल के गवर्नर रहते हुए और फिर उसके बाद 3 साल के करीब वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरपर्सन होने के नाते अपने पद को कैसे तार तार किया, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी। ये आज फिर मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार के हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऐसे देखे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मान करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करते रहे और उन्होंने अपने अपने पद की मर्यादा का पालन किया। अब अगर मैं जवाहरलाल नेहरू के नाम से शुरू करूं तो कईयों को करंट लग जाएगा, लेकिन उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लाल बहादुर शास्त्री थे, गुलजारी लाल नंदा थे और कई थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो देश को आज़ाद कराने के लिए लगा दी और फिर उसके बाद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि उस समय के लिए नहीं, आज भी ये माना जाता है कि जितनी भी डेमोक्रेसी वर्ल्ड ओवर हैं उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया। लेकिन सवाल ये होता है कि जो कि अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में उस समय कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर अच्छे पॉलिटिशियन होंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा डिक्लेयर करा देंगे और अगर हमारे पॉलिटिशियन ढीले या कुछ कम लेवल के होंगे तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बुरा कहलवा देंगे। तो अब इस बारे में ज़्यादा ना कहता हुआ एक कंपैरिजन मैं ये करना चाहता हूँ जो कल भी मैंने जिक्र किया था गुलजारी लाल नंदा जी का। गुलजारी लाल नंदा जी हमारे देश के 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे, कई कुछ रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ भी रहे उस पद के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा। गुलजारी लाल नंदा जी अहमदाबाद से लड़ते थे, उसके बाद उन्होंने जब हरियाणा बनाने में उनका योगदान था तो उन्होंने अहमदाबाद से हट के हरियाणा में इलेक्शन लड़ने का विचार किया और कुरुक्षेत्र, जो कि उस समय कैथल के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कुरुक्षेत्र को चुना और कैथल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीती। उसके बाद एक बार फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदलवाया, उसको कुरुक्षेत्र किया और कुरुक्षेत्र से वो, और उसके बाद मंत्री भी रहे। जब वो रेलवे मंत्री नहीं रहे, उन्होंने किसी वजह से रिज़ाइन दिया था, तो तब उनका ये था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा आना जाना था, चाहे वो मंत्री होते थे या ना होते थे। और उनकी कैथल में भी और यहाँ भी एक कमेटी होती थी 5-7 लोगों की, जो हर छोटी बड़ी बात के लिए वो डिस्कशन करने के लिए यहाँ भी और कैथल भी आ जाया करते। और जब भी कभी कुरुक्षेत्र आते थे तो वो 5-7 लोग जो थे, जिनमें मेरे पिताश्री धर्मवीर सब्रवाल भी, उनको बुला लिया जाता था और मैं अपने पिताश्री को कार में या मोटरसाइकिल पे लेके जाता था। तो इसलिए मेरे को भी मौका मिलता था नंदा जी के उस मीटिंग में बैठने का। और नंदा जी मेरे को सबसे छोटा समझते हुए सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो अब मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि एक बार जब वो आए तो उनके पीए पुरी जी का फ़ोन आया कि सब्रवाल जी, नंदा जी आए हुए हैं रात के और वो चाहते हैं कि आप लोग आ जाओ, मैंने दूसरों को भी बुला लिया। अब वहाँ हम पहुँचे तो नंदा जी ने बातचीत शुरू करते हुए ये कहा कि मेरे पास इंदिरा गांधी जी
प्रधानमंत्री आई थी और उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं जो अब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है और इलेक्शन ड्यू होने वाली है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन लड़ लूँ। और ये इसलिए क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा हो जो हिंदू धर्म के नज़दीक हो। और नंदा जी बहुत उस समय माने जाते थे कि अगर कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर है जो बिल्कुल हिंदू रिवाजों से या हिंदुओं के जो स्वामी लोग थे उस समय उनके नज़दीक था, तो गुलजार लाल नंदा जी थे। तो साथ में उन्होंने ये बताया कि इंदिरा जी ने कहा कि अगर आप ये मानते हैं तो 5 साल के बाद मैं आपको प्रेसिडेंट भी बना दूंगी या इलेक्शन लड़वा दूंगी। और उस समय कांग्रेस का इतना मेजॉरिटी होती थी कि अगर कह दिया तो बन ही जाना है, इलेक्शन क्या। लेकिन वो जब बात कर चुके तो सबसे पूछने लगे, सब चुप बैठे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर खुद बोलने लगे, कहने लगे मैंने मना कर दिया। तो तब वहाँ डॉक्टर शांति स्वरूप शर्मा जी थे, फ्रीडम फाइटर थे और वो बड़े नज़दीक थे नंदा जी के। उन्होंने, सब में से वो बुज़ुर्ग भी थे, उन्होंने कहा नंदा जी आपने मना क्यों कर दिया। तो उन्होंने कहा देखो, मैं जो अपना कार्य हाथ में लेके कर रहा हूँ, ब्रह्म सरोवर का उद्धार या ज्योति सर का दूसरे तीर्थों का कुरुक्षेत्र में सुधार कर रहा हूँ बतौर चेयरमैन कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, वो रुक जाएगा। उन्होंने कहा वो कैसे रुक जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली छोड़ के कहीं जाता है तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है और उस स्टेट में जहाँ जाना होता है वहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अब मैं तो जब मेरा जी करता है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन के बाद या हफ्ते में 2-3 दफ़ा कुरुक्षेत्र आ जाता हूँ, देखता हूँ ब्रह्म सरोवर का काम जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो मैं कितनी बार परमिशन ले सकूँगा प्रेसिडेंट से, या कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री या गवर्नर वगैरह को इंटीमेशन दे सकूँगा। ठीक नहीं रहेगा, प्रोटोकॉल है ये। तो इसलिए मैंने इंदिरा जी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। तो ये लोग थे जिनको प्रोटोकॉल का लिहाज था। आज वो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। पॉलिटिशियन जो हैं सेल्फ इंटरेस्ट और अपने आकाओं को खुश करके और सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। जो मैं समझता हूँ कि अब जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट की एक पोजीशन खाली हुई है तो मैं क्या भगवान को प्रार्थना कर सकता हूँ कि कोई सद्बुद्धि आए जिसमें कोई ऐसा इंसान वहाँ बैठाया जाए जिससे उस पद की शोभा बढ़े ना कि घटे। तो आज इतना ही। मैं फिर आपको नंदा जी के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि आज के बच्चों को पता होनी चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ कहीं यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, जीता जागता, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको पसंद भी करिए, उसको शेयर भी करिए। आप सबका धन्यवाद।